इस प्रॉब्लम को करने के लिए ना एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ. सो दैट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट इज व्हेन यू हैव टू पैरेलल कर्व्स. जैसे these are the two parallel curves, right? Blue colored and this red colored. So when they exist, then the area between those two curves is same as the parallelogram that connects the end of these curves. भाई जैसे पहला केस लेते हैं सबसे सिंपल. तो ये दो पैरेलल कर्व्स हैं. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एरिया है इन दोनों कर्व्स के बीच का ना, दैट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. और ये क्यों ट्रू है आप देखो यार, सीधी सी बात है. यहाँ आप कोई से भी दो पॉइंट्स उठाओ, ठीक है. अब ये पैरेलल हैं दोनों कर्व्स, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हर केस में सेम ही रहेगा. तो यहाँ भी देखो हर पॉइंट पे वो डिस्टेंस सेम ही है. भाई ये दो पैरेलल कर्व्स हैं, ठीक है, और ये कर्व का एंड है और ये इस कर्व का एंड है. अब ये पैरेलल लाइंस कैसी भी हों, अब ये स्ट्रेट हों तब भी एरिया वही होगा. तो ये पैरेललोग्राम में है क्या, ये दोनों पैरेलल लाइंस ही तो हैं. अब इसको अगर मैं थोड़ा ऊपर ले जाके नीचे ले आऊँ, इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाके नीचे ले आऊँ, डजेंट मैटर. कोई भी अगर आप इन दोनों लाइन के, इन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे तो वो इस पैरेललोग्राम में और इस कर्व में इक्वल हाइट की होंगी. और इन्हीं लाइन के पैरेलल आप थोड़ा सा ले जाके जब उसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो भी बराबर आएगा. ये थोड़ा सा आप थोड़ा फील लेने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ. ये तो भाई एक के ऊपर एक है, तब डजेंट मैटर साइड में हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ भी जो एरिया बिटवीन द टू कर्व्स है, तो यहाँ पे ये थोड़ा एक्सटेंड कर लो आप. ब्लू कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ऐसे ऐसे जाके फिर यहाँ पे पैरेलल हो जा रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस. और रेड कलर यहाँ पे पैरेलल टू द एक्सिस है, उसके बाद ये पैरेलल हो जा रहा है. तो हैं दोनों अभी भी पैरेलल कर्व्स, ठीक है, और इनके एंड हमने मिला दिए. तो जब इनके एंड मिला दिए तो ये जो पैरेललोग्राम बनता है, इसका एरिया अगेन इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू एरियाज. और यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे जो यहाँ पे लगाया था. तो इस दिस लाइन, दिस डिस्टेंस, राइट, विच इज सेम इन होल पैरेललोग्राम एवरीवेयर. सो दिस डिस्टेंस इज एवरीवेयर सेम. तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है. और पैरेललोग्राम में भी हर जगह वो 1 मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर है. इधर ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो भी है, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है. और इसी को नीचे लाए हम तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, ठीक है. यहाँ भी ऐसा ही है. तो ये अगर 1 मीटर है तो यहाँ पैरेलल लाइन कोई सी भी खींच लो वो भी 1 मीटर है. और एरिया निकालना है तो उसके बाद जो आप थोड़ा सा ऐसा लेके एक dx एलिमेंट लोगे तो इसी डायरेक्शन में लोगे, विच इज़ द लाइन कनेक्टिंग द एंड्स ऑफ दैट कर्व. तो वो जो एरिया इस पैरेललोग्राम का आ रहा है वही एरिया इस कर्व का भी आएगा. अब इस कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम में. तो दिया है कि एक यहाँ से दो कार्स एक साथ चलती हैं. जब उनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है तब एक कार का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है 1 सेकंड के लिए. तो एक्सेलरेशन 0 मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट. तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी 1 सेकंड के लिए. और उसके बाद में जो प्रोफाइल है उसकी, ओरिजिनल प्रोफाइल है, वो वापस वो फॉलो करने लगता है. तो ये पहली कार का कर्व है, तो दूसरी कार का कर्व 1 सेकंड बाद वापस यहाँ से सेम कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है, ठीक है. सो हियर ऑल्सो दिस कर्व इज पैरेलल टू दिस कर्व, जैसा कि हमने यहाँ देखा था. दीज टू कर्व्स आर पैरेलल एवरीवेयर. तो इधर भी दिस ब्लू कर्व एंड दिस रेड कर्व आर पैरेलल. पूछा है, सो एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स व्हाट विल बी द हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्टेंस डेल्टा एस डज द कार ए कवर. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी हमको दोनों के एरियाज का डिफरेंस निकालना है. तो ऊपर वाली कार का एरियाज क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही है ना. तो ऊपर वाली कार का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका कर्व ऐसा है, और नीचे वाली का ऐसा करने के बाद, ऐसा जाने के बाद वापस पैरेलल. और इस पॉइंट के बाद एनीवे दोनों के सेम है क्योंकि कर्व फ्लैट है. तो अब ध्यान से देखो आप, इस ब्लू लाइन और इस रेड लाइन के कर्व का डिफरेंस, एरिया का डिफरेंस इज एरिया बिटवीन दीज टू पैरेलल कर्व्स, विच एज वी डिस्कस्ड इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है. सो डेल्टा एस विच वी नीड इज the difference in area, which is area of this parallelogram
पैरेललोग्राम का एरिया है बेस इंटू हाइट विच वुड बी 1 सेकेंड इंटू 50 माइनस 20 विच गिव्स आवर आंसर 30 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार छोड़ देता हूँ इसको। यहाँ मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन आप देखना आपको फील आ जानी चाहिए कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी पाथफाइंडर की कुछ प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है और बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है।